माई सेल्फ दिव्या शुक्ला। आपका मेरे यूट्यूब चैनल दिव्या बायोलॉजी में स्वागत है। आज के सेशन में हम सेल के बारे में बहुत ही ऑसम फैक्ट जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दिव्या बायोलॉजी। सबसे पहले माइंड में यही आता है, ये सेल है क्या, कैसी है, क्या वर्क करती है। तो स्टार्ट करते हैं। सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की इकाई कोशिका है। सेल की हिंदी मीनिंग कोशिका होता है। और सेल लाइफ की यूनिट है, तो फिर सेल की यूनिट क्या होगी? लाइफ की यूनिट सेल है, ये हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन सेल की यूनिट क्या है ये आज आपको हम बताने जा रहे हैं। यूनिट ऑफ सेल इज आइटम्स। कोशिका की इकाई परमाणु। आज आपको पता चला सेल की भी यूनिट होती है। सबसे पहले सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी और यह एक डेड सेल थी। तो फिर लिविंग सेल की खोज किसने करी? किसी को पता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिविंग सेल की खोज एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। इसका नाम टीनी एनिमल क्यों दिया था? सेल थियरी सबसे पहले स्लाइडेन एंड सॉन ने दी थी। इस सेल थ्योरी को रोडोल्फ वॉर्चो ने मॉडिफाई किया था और उन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है हर सेल अपनी पुरानी सेल से ही बनती है। कोई भी चीज़ अपने आप कहीं से भी नहीं आती। अब हम सेल के टाइप्स पढ़ेंगे। सेल दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है फॉल्स। प्रो मीन्स फॉल्स। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब जिन सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। मतलब ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप हों उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। चलिए, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है और विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। अगर फ्लैजिला का टीएस देखें तो 9+0 दिखता है प्रोकैरियोटिक में और 9+2 दिखता है यूकैरियोटिक में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फाइब्रिल अरेंजमेंट ऐसा दिखता है 9+0 9+2। यूकैरियोटिक दो तरह की होती हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको हम बता रहे हैं। प्लांट सेल की आउटर लेयर सेल वॉल है, सेल वॉल। एनिमल सेल की है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में एब्सेंट। प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है।
प्लांट सेल में वैक्यूल कम और बड़ी होती हैं, लेस एंड लार्ज, और एनिमल सेल में वैक्यूल मोर एंड स्मॉल, ज़्यादा और छोटी। प्लांट सेल का स्टोरेज मटेरियल स्टार्च है, स्टार्च, और एनिमल सेल का ग्लाइकोजन, ग्लूकोजन, CLY। ये सेल का डायग्राम है। 1 बाय 1 सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में कुछ ऑसम फैक्ट बताएंगे। जहाँ 2 लिखा है वह न्यूक्लियस है, इसको सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जहाँ 1 लिखा है वो न्यूक्लियस है, इसकी डिस्कवरी फोंटाना ने की थी, इसे फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं। जहाँ 3 लिखा है वह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये 2 प्रकार की होती हैं, स्मूथ एंड रफ, इसकी डिस्कवरी पॉटर ने की थी। जहाँ 4 लिखा है वो राइबोसोम है, इसकी डिस्कवरी क्लैड ने की थी, इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। जहाँ 6 लिखा है वह गोल्जी बॉडी है, इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल कहते हैं। जो 9 लिखा है उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इसकी डिस्कवरी कोलिकर ने की थी और इसका नाम सी बेंडर ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जहाँ 10 लिखा है वह क्लोरोप्लास्ट है, इसकी डिस्कवरी सिम्पर ने की थी, इसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं। जहाँ 11 लिखा है वह साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्रिस्टलोकोलाइडल होता है। सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोप्लाज्म के बाहर एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल 3 लेयर की होती है, 2 लिपिड लेयर के बीच में एक प्रोटीन लेयर, इसको सैंडविच मॉडल ऑफ सेल वॉल कहते हैं।